सदर पीटीआई परवेज इलाही कोट लखपत जेल से रिहा, ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। अहलिया और दीगर अफराद ने इस्तकबाल किया। परवेज इलाही कहते हैं, मैं साबित कदम रहा, जजों ने हक और सच का साथ दिया। गुजरात के लोगों को ज्यादतियां और जुल्म सहना पड़ा, हमारा मैंडेट तक चुराया गया। शुजात साहब के बच्चों से मैंडेट वापसी तक कोई बात नहीं होगी। गिरफ्तारी और जुल्म में सबसे अहम किरदार मोहसिन नकवी का रहा। बानी पीटीआई के साथ था और हमेशा रहूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली भर्ती केस में चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। पुलिस ने सदर पीटीआई को 23 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला। निजी चैनल के बाहर ख्वाजा सराओं ने घेरा, मारा पीटा और ब्लेड के वार किए। रऊफ हसन के चेहरे पर गहरा जख्म आया, 19 टांके आए। सीसीटीवी फुटेज में ख्वाजा सराओं के ग्रुप को हमला करते देखा जा सकता है। पीटीआई रहनुमा ख्वाजा सराओं से बचने की कोशिश करते रहे। रऊफ हसन ने पुलिस को इब्तदाई बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, रिकॉर्डिंग के बाद जब चैनल से निकला तो 4 मुल्जिमान ने हमला किया। मुल्जिमान बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे। मुल्जिमान ने कत्ल की नीयत से तेज धार आले से हमला किया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद पीटीआई रहनुमा घर चले गए। रऊफ हसन पर गुज़श्ता रोज भी ख्वाजा सराओं ने हमले की कोशिश की थी। रऊफ हसन पर हमला जानलेवा था, उनकी शहरत बर्बाद किया गया। अल्लाह ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन की किसी के साथ दुश्मनी नहीं। शिबली फराज ने सेनेट को रऊफ हसन पर हमले से आगाह किया। कहा, हमलावर बज़ाहिर ख्वाजा सरा था, वाक़े की तहकीकात कराई जाएं। वज़ीर दाखिला ऐवान में आकर हमले से मुताल्लिक बताएं। पीटीआई अरकान ने रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऑपोजिशन को कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मैं अपने बयान के जेर ज़बर पर भी कायम हूँ। लोगों को बुलाकर पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस वक्त 140वें नंबर पर है। सारा इनाम केस में कुछ नहीं हुआ। जज की बीवी ने बच्ची पर तशद्दुद किया, किसी को पता नहीं जज की बीवी कहाँ गई। कांस्टेबल को जान से मार दिया जाता है और अदालत मुल्जिम को बरी करती है। फैसल वावडा का सेनेट में खिताब। कहा, भुट्टो को फांसी दी गई और 40 साल बाद अदालत ने गलती मान ली। आसिफ अली जरदारी को 14 साल कैद की सजा हुई और कहा गया गलती हो गई। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर सजा दी गई। बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ रात को अदालतें खुल गईं। फैसल वावडा ने रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा, शुक्र अदा करता हूं कि मैं हमले के वक्त सेनेट में हूं। आजकल कहीं गैस बंद हो जाए, बिजली बंद हो जाए, कोई तौहीन कर दे या कुछ और हो जाए तो मेरा नाम आ जाता है। लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। जो बानी पीटीआई ने कहा वही साइफर में था। साइफर केस में एफआईए प्रोसिक्यूटर के दलाइल, सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर ने चार्जशीट सुनाते हुए कहा, बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म की हैसियत से सरकारी खुफिया दस्तावेज को अफशा किया। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या महज मालूमात देना भी जुर्म है? एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा, जी, वो भी जुर्म बनता है। उससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा, दूसरे मुल्कों ने फायदा उठाया। बानी पीटीआई ने साइफर मतन में हेरा फेरी की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप कह रहे हैं साइफर का दुरुस्त मतन अफशा कर दिया, तो हेरा फेरी क्या हुई? प्रोसिक्यूटर ने कहा, साइफर अफशा से अमेरिका से ताल्लुकात खराब हुए। चीफ जस्टिस बोले, अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने की क्या शवाहिद हैं? क्या अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए, तलबा के दाखिले बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी? प्रोसिक्यूटर ने कहा, दस्तावेज सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए ला सकते हैं। समाअत आज फिर होगी। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी, हुकूमत को जुमे तक की मोहलत। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद को बाजियाब करवाने की जिम्मेदारी ले ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, बंदा रिकवर ना हुआ तो रियासत की नाकामी होगी। यकीनी बनाना होगा आइंदा कोई शख्स नहीं उठाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए, सेक्रेटरी दिफा नहीं आए।
अदालत ने कहा यही चीज तो खत्म करनी है। वजीर आजम अदालत आ सकता है तो सब आ सकते हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं। लापता बलोच तलबा केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। कानून के मुताबिक काम से रोकने की बात कोई नहीं करता, सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकने की बात करते हैं। कोई दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं कर रहा। एजेंसीज के काम का तरीका कार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। पेमरा ने ज़ेरे समाअत केसेस से मुताल्लिक खबरें चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पेमरा ने हिदायत जारी की, किसी भी केस का हतमी फैसला आने तक टीवी चैनल्स अदालती समाअत की खबर नहीं चलाएंगे। ज़ेरे समाअत केसेस से मुताल्लिक सिर्फ वो मालूमात दी जाएंगी जो मफाद आमा के लिए होंगी। ज़ेरे समाअत केसेस पर प्रोग्राम्स में ऐसी गुफ्तगू न हो जिससे तहकीकात या ट्रायल पर असर पड़े। पहली हिदायत के चंद घंटे बाद पेमरा ने तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हिदायत में कहा गया, टीवी चैनल्स अदालती समाअत पर असरअंदाज होने वाली खबरें न चलाएं। अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। टीवी चैनल सिर्फ अदालत के तहरीरी अहकामात की इत्तला दें। टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है। एक पर हमला, एक पर हमला, सब पे हमला। पंजाब असम्बली में हतक इज़्ज़त बिल की मंजूरी, सहाफ़ियों का शदीद रद्द अमल काला कानून करार दिया। हतक इज़्ज़त कानून और कोयटा प्रेस क्लब की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। मुकर्रीरीन ने कहा, पंजाब हुकूमत का हतक इज़्ज़त का कानून मुतनाज़ है। जमहूरियत मजबूत न होने की वजह से सहाफ़त को खतरात रहते हैं। कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी सहाफ़ियों पर हमला है। रहनुमा PFUJ लाला असद पठान ने कहा, हतक इज़्ज़त बिल पर पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ियों को धोखा दिया। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए लाला असद पठान ने कहा, हतक इज़्ज़त कानून जैसे काले कवानीन को मानते हैं न मानेंगे। पुराने हतक इज़्ज़त कवानीन में मसाइल हैं तो तरामीम लाकर दुरुस्त करें। सियासतदानों की जानिब से भी मजम्मत, कौमी और सूबाई असम्बलियों में आवाज़ उठाने की यकीन दहानी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँ। मरियम नवाज ऑपोजिशन में आज़ाद मीडिया की अलमबरदार, हुकूमत में आकर मीडिया पर ही वार। तहरीक इंसाफ हुकूमत में मीडिया रेगुलेशन पर यकीन ही ना करने का दावा था। मीडिया के गला घोटने को पाकिस्तान का गला घोटना करार दिया था। पाकिस्तान और जर्मनी का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। जर्मनी के साथ एक अरसे से अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन वफ़द से उन्हीं की ज़बान में गुफ्तगू। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी की मौजूदा सतह को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जर्मनी के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। जर्मन वफ़द ने कार्बन क्रेडिट मार्केट में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल का पहला इजलास। मुआशी सूरत हाल पर तफसीली मशावरत। शहबाज शरीफ ने बताया, पहले दिन से निजी शोबे को सहूलत फराहम करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी की रोकथाम और तवानाई के दो तरफ़ा मुआहिदे की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जसद खाकी तबरेज़ से तेहरान पहुंचा दिया गया। एयरपोर्ट पर आखिरी दीदार के लिए हज़ारों अफराद जमा, हर आंख अश्कबार। तेहरान पहुंचने पर मरहूम इब्राहिम रईसी और उनके रफ़का के जसद खाकी को सलामी पेश की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन जुमेरात को मशहद में की जाएगी।
रवानगी से पहले तबरेज़ में भी हज़ारों अफराद अपने रहनुमाओं के आखिरी दीदार के लिए जमा हुए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर पाकिस्तान, तुर्किया, लबनान और भारत समेत दीगर ममालिक में यौम सोग मनाया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस, भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। ईरानी सदर की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आला सतह वफ़द इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी को खिराज अक़ीदत, कहा पाकिस्तान ने भाइयों जैसा मुखलिस दोस्त खो दिया। साबिक़ सदर आरिफ अलवी की ईरानी कौंसल खाने आमद, ताज़ियत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वज़ीर आला सिंध के हमराह ईरानी कौंसल खाने पहुँचे, कहा ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा की शहादत पर सोगवार हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी ईरानी कौंसल जनरल से ताज़ियत का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का नेशनल अस्पताल बिश्कीक का दौरा, ज़ख्मी शाहज़ेब की आयादत की। शाहज़ेब नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ खुसूसी तैयारे पर पाकिस्तान आएंगे। इसहाक डार की किर्गिस्तान वुज़रा की काबीना के डिप्टी चेयरमैन से मुलाकात। किर्गिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स की फलाह बहबूद से मुतालिक उमूर को उठाया। किर्गिस्तान से मज़ीद 336 तलबा पाकिस्तान पहुँच गए। केपी हुकूमत की निजी एयरलाइन को बिश्कीक के लिए क्लियरेंस मिल गई। निजी तैयारा 290 तलबा को वापस लेकर आएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे के 95 तलबा की वापसी के लिए वज़ारत दिफा से तैयारा तलब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस 30 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए ही पेश होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई का नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। केपी हुकूमत ने आइंदा समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। तहरियान केस में बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक हो या हेस्को हो या सेप्को, ये एक पाकिस्तान के नाअहल तरीन इदारे बन गए हैं। उसका काम है कि उन 50 घरों में अपना मीटर रीडर भेजें, ये नहीं जाते, ये घर बैठे उन लोगों को बिल भेज देते। एक चीज मैंने इस्तेमाल की नहीं है तो आप मुझसे उस चीज का तकाजा किस तरह कर सकते हैं? के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को पाकिस्तान के नाअहल तरीन इदारे बन गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं किसी इलाके में बिजली चोरी हो रही है तो चोर को पकड़ो। एक चोर की वजह से पूरे इलाके की बिजली बंद कर देते हैं। आईन पाकिस्तान कहता है आप किसी और के जुर्म की सजा किसी दूसरे को नहीं दे सकते। उसके बावजूद इलेक्ट्रिक कंपनियां बदमाशी कर रही हैं। उम्मीद करते हैं वफाकी हुकूमत संजीदा एक्शन लेगी। सिंध असम्बली में हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। गंदम स्कैंडल में निगरान हुकूमत को क्लीन चिट, तमाम जिम्मेदारी सरकारी अफसरान पर डाल दी गई। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर 4 अफसर मुअत्तल करने की मंजूरी दी। साबिक़ सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाबता इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक़ डीजी फूड प्रोटेक्शन AD आबिद, कमिश्नर नेशनल फूड सिक्योरिटी डॉक्टर वसीम और डॉक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई। मुअत्तल अफसरान पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है। वाफिर गंदम के बावजूद गंदम इंपोर्ट करने का मामला ARY न्यूज़ ने उठाया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने करप्शन और संगीन गफलत पर 20 अफसर मुअत्तल कर दिए। ARY न्यूज़ के एंकर सैयद इकरारुल हसन की गाड़ी पर गुजरावाला में 2 दर्जन से जायद मुश्तइल अफराद का हमला। गाड़ी पर डंडे और पत्थर बरसाए गए। गाड़ी के शीशे टूटने से इकरारुल हसन और उनकी टीम के अरकान मामूली जख्मी हुए। हमला करने वाले अफराद इकरारुल हसन के खिलाफ और पीर हक खतीब के हक में नारे लगा रहे थे। सैयद इकरारुल हसन निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की इकरारुल हसन और घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर हमले की मजम्मत।
कहा उम्मीद है मुजरिमों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अंदरून सिंध बदामनी घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को सीने में गोलियां मार दी गईं। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। सहाफ़ियों का एहतजाज, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कंकोट में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। वरसाका इंडस हाईवे पर मुजाहरा। जैकबाबाद में बढ़ते जराइम के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। कौमी शाहराह पर धरना। अमन व अमान बहाल करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। बच्चे की हलाकत पर सवाल क्यों पूछा? लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स ने लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मारपीट में पहल डॉक्टर्स ने की। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गुज़श्ता रोज डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चा जान से गया। सवाल पूछने पर डॉक्टर्स ने बच्चे के वालिद को मारना शुरू किया। डॉक्टर्स ने लवाहिकीन को मारपीट करने के बाद उन्हीं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। पुलिस ने बच्चे के वालिद को गिरफ्तार करके 3 दिन का रिमांड हासिल किया। बाप बेटे के जनाजे में शिरकत भी न कर सका। गजा वालों की बेबसी, इसराइल की वहशियाना बमबारी से घर, मलियामेट, पनाह गुज़ीन कैंप्स में भी महफूज नहीं। सेहनी फौज ने 24 घंटों में मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, 200 जख्मी। गजा में कोई भी जगह इसराइली जारहियत से नहीं बची। खान यूनुस और रफा पर हमले जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,647 हो चुकी। 80,000 के करीब जख्मी हैं। जितने भी जो DIB के कस्टमर्स होंगे और जनरली भी उनको जो है ये कियोस्क के ज़रिए बेसिकली हेल्थ की एक सर्विस है जो प्रिवेंशन पे मबनी है, वो प्रोवाइड की जाएगी। बी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से उठाया गया अहसन इक़दाम। टेली हेल्थ सोल्यूशन समेत ऑन ग्राउंड मयारी हेल्थ सर्विसेज आसान। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। AIY के ग्रुप डायरेक्टर महबूब अब्दुल रऊफ और दुबई इस्लामिक बैंक के सदर जुनैद अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दुबई इस्लामिक बैंक के सार्फिन डेबिट कार्ड दिखाकर मुख्तलिफ टेस्ट करवा सकेंगे। ईजी शिफा के ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमात बगैर किसी अपॉइंटमेंट हासिल की जा सकेंगी। जुनैद अहमद ने कहा उनका इदारा सेहतमंद पाकिस्तान प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में नुमाया किरदार अदा करेगा। AIY बी ग्लोबल बिजनेस इन्हांसमेंट इकोसिस्टम पूरी दुनिया में काम कर रहा है इस वक्त, और इस वक्त पाकिस्तान में हमारा जो मिशन है वो सेहतमंद पाकिस्तान का मिशन है, यानी एक्सेसिबल और अफोर्डेबल मेडिकल सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एडवांस लैब वालों के साथ और ईजी शिफा के साथ जो है वो अलायंस किया है। AIY बी ग्लोबल और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के ताबन से कराची में 3 रोज़ा हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। AIY बी ग्लोबल के स्टॉल पर ईजी शिफा और एडवांस लैब से शहरी मुफ्त सेहत की सहूलत से मुताल्लिक मुस्तफीद हो सकेंगे। दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। वसीम अकरम से मुताल्लिक एजाज अहमद का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। साबिक कप्तान मोइन खान का कहना है उस खिलाड़ी से मुताल्लिक तनाज़ा बनाया जा रहा है जिससे बड़ा क्रिकेटर पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल में बैटिंग का फैसला बाहमी मशावरत से किया गया था। एजाज अहमद ने टीम की रजामंदी ना होने की फजूल बात की है। पाक इंग्लैंड पहला T20 आज लीड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का भी इम्कान। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर 4 साल बाद इंग्लिश सरजमीन पर इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारियां फाइनल कर ली। कौमी टीम में हारिस रऊफ, नसीम शाह और उस्मान खान की वापसी मुतवक्के। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। गियर बदल लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप में जारहाना क्रिकेट खेलेंगे। सोच लिया है वर्ल्ड कप में किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। खुद 1 डाउन पोजीशन पर ही बैटिंग करूंगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की लीड्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आमिर, शाहीन, हारिस और नसीम बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। हमारे पास वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरी मौका है।
खित्ते और खेलों की बेहतरी के लिए पाकिस्तान और भारत का इकट्ठा होना जरूरी है। साबिक कप्तान यूनुस खान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत मुकाबले में खिलाड़ी स्टार्स बनते हैं। दोनों मुल्क सीरीज खेलेंगे तो तनाव खत्म होगा। बाबर आजम को आगे बढ़कर परफॉर्म करना होगा। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने की सलाहियत रखती है। T20 वर्ल्ड कप की 17 साला तारीख के 16 यादगार लम्हात आईसीसी ने फहरिस्त जारी कर दी। भारत के खिलाफ शाहीन आफरीदी की 3 विकेटें, 2009 वर्ल्ड कप फाइनल में शाहिद आफरीदी का विनिंग शॉट, 2007 में मिसबाह उल हक का कैच आउट भी खास लम्हात में शामिल। कालूस के 4 छक्के, विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स भी यादगार मोमेंट्स का हिस्सा। इसी एक का चुनाव शायकीन की वोटिंग से होगा। और सरबाज खान का बड़ा कारनामा, बगैर मसनूई ऑक्सीजन दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। बगैर मसनूई ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। इससे कबल साजिद सतपारा ने बगैर मसनूई ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट सर की। सरबाज खान बगैर मसनूई ऑक्सीजन 11 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं।